Hello guys, I'm Shweta and you are all welcome in my classes guys. हाँ जी, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था दैट इज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसी का ही आज एक और न्यू टॉपिक लेंगे दैट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। सीक्वेंस में ही हमारी सारी क्लास चल रही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अब इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट कब आ रही है? सेक्शन नंबर 16। इस सेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट तब आ रही है जब हमने नेम ले लिया है कंपनी का और उस नेम में आइडेंटिकल फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि एज पर सीजी एंड एज पर ट्रेडमार्क एक्ट अगर कुछ आइडेंटिकल रहता है यानी कि सेम सेम लग रहा है, उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रेडमार्क वाले में से दोनों में से जिसमें भी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है वहां से आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। अगर आपने उस टाइम पीरियड में चेंज कर लिया नेम दैट्स गुड, और अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप पे लगती है क्या? पेनल्टी। आ जाओ। तो ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स registration by a new name in which point A in the opinion of CG it's two identical or nearby resemble the name by which a company is in existence, then CG directs the company किस चीज के लिए डायरेक्ट कर रही है सीजी? टू चेंज द नेम within a period of 3 months। बेटा ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखनी जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। 3 months from the issue of such direction plus after adopting ordinary resolution for this thing। OR भी साथ साथ आपको इसमें करना है। मैम आपने तो एसआर बताया था, बेटा एसआर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब आप चेंज करने लगोगे उस टाइम पे आपको ओआर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब एक और प्रॉब्लम आती है,
प्रैक्टिकली मेरे साथ भी दिक्कत आती थी जब भी मैं नेम अप्लाई करने जाती थी कंपनी का। सीजी डायरेक्शन से अप्रूवल मिल गया, लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर दिक्कत आ जाती थी। अब उसका भी यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है। ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ registered proprietor of trademark, the name same is too identical with or nearby resembles to such registered trademark under the Trademark Act. नाइनटीन 1999 made to the CG made to the CG within 3 years of incorporation or registration or change of name of the company. In such opinion, in such opinion, such company has to change the name within a period of within 6 months from the date of issue of such direction. Such direction. After adopting an OR for such purpose. ट्रेडमार्क वाला मैटर रहेगा उस केस में अगर कोई कंपनी ऑलरेडी 3 इयर्स तक का पीरियड ले चुकी है, उससे कुछ रिसेंबल होगा। उन सब केसेस में आपको 6 महीने का टाइम पीरियड सीजी दे देती है, अदरवाइज यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ। ओआर दोनों लेवल पे पास होगा। सब सेक्शन 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ एनी डिफॉल्ट में, नहीं डिफॉल्ट वाला थर्ड है, इसका लिखो। while following the rules
given under section 16 subsection 1 of the act, it shall within a period of 15 days from the such change, जो आपने नाम चेंज करा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर the company give notice to the registrar for such change along with CG order, कि आपने क्या ऑर्डर फॉलो किया है नहीं किया है, जो भी है प्रॉपर ऑर्डर के साथ आपको 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है आपके आरोपी में। एंड लास्ट आ जाता है इसी में ही सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3, इफ एनी डिफॉल्ट में। तो आ जाओ जी पेनल्टी पे। इफ एनी डिफॉल्ट में तब क्या होगा, अगर आपने कहीं पे डिफॉल्ट किया तो कंपनी के केस में क्या होगा, कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी, और एवरी ऑफिसर तो बेटा कंपनी के केस में क्या होगा, फाइन लगेगा ₹1000 फाइन एवरी डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू। यहाँ पे फाइन फॉर ₹5000 to ₹1. तो बेटा ये आपका एक सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 16 इन टर्म्स ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द काम। छोटा सा सेक्शन था, ज्यादा कुछ इतना नहीं था। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इस चीज को। अगर आज किसी भी कंपनी को अपने नाम को रेक्टिफाई करना है तो सेक्शन 16 आपके कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है। ये कहता है कि सीजी आपको एक टाइम पीरियड देता है, अगर आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम बहुत आइडेंटिकल या रिसेंबल कर रहा है तो 3 मंथ का टाइम आपको सीजी देता है। और अगर ट्रेडमार्क वाले में अगर इशू आता है तो वहां पे आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, आपको अपना नाम चेंज करना होता है। जैसे आपने नाम चेंज किया 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका कोई भी डिफॉल्ट रहता है उस केस में ₹1000 का फाइन रोज का लगेगा कंपनी का, और 5000 से लेके 1 लाख तक का फाइन वेरी करता है फॉर दी एवरी ऑफिसर हु इज इन अ डे। इतू सा पॉइंट, थोड़े से पॉइंट्स और रह गए शॉर्ट शॉर्ट के अंदर, इसको भी हम आगे कंप्लीट करेंगे वीडियोस के साथ। एंड आप लोगों के डाउट्स एंड एप्रिसिएशंस मैसेजेस कॉन्टिन्यू मुझे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो भी आपके डाउट्स होते हैं बेसिकली आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेते हो, टेलीग्राम पे पूछ लेते हो, तो डू ज्वाइन प्रॉपरली द टेलीग्राम चैनल एंड दी आपका व्हाट्सएप पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट में रह सकते हो। आपको इसके अंदर एक और चीज है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे फॉर द 2 टेलीग्राम चैनल। तो बेटा श्वेता लोया क्लासेस टेलीग्राम चैनल इज कॉमन एंड
सीए एचएलसी, सीए इंटर, वो वाला बेटा इंटरमीडिएट का है। ठीक है जी। तो वहां पे वैसे इंफॉर्मेशन दोनों ही चैनल पे प्रॉपर जाती है, तो आप किसी को भी ज्वाइन। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यही कंक्लूड करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।